गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 15 फ्रैक्चर ऑफ बोन, जिसे हिंदी में कहते हैं अस्थि भंग या हड्डी का टूटना। हड्डी का टूटना उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि हड्डी का टूटना किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके फ्रैक्चर के क्या क्या कारण हैं, कैसे कैसे हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, और फ्रैक्चर का फिर क्या है कि ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो अस्थि भंग तो आप सभी जानते हो, हड्डी का टूटना, उसी को फ्रैक्चर बोलते हैं। अस्थि भंग या हड्डी का टूटना या फ्रैक्चर ऑफ बोन की परिभाषा ये है कि किसी हड्डी का, किसी भी हड्डी का, जैसे पैर की कोई रेडियस अल्ना है या ह्यूमरस है, टिबिया फिबुला है, या मान लो उसकी फीमर है, कोई भी हड्डी हो, उस हड्डी की या उपास्थि यानी कार्टिलेज, उसकी निरंतरता में टूट जाना, यानी जो निरंतर चलती है उसमें बीच में कहीं गैप आ जाना, टूट के गैप आ जाना, अथवा उसमें दरार आ जाने को फ्रैक्चर बोलते हैं। यानी किसी हड्डी या उपास्थि की निरंतरता का टूटना अथवा उसमें दरार आ जाने को फ्रैक्चर कहते हैं। अब इसमें हड्डी के किसी भी हिस्से का अलग होना जरूरी नहीं है, मतलब हड्डी टूट के उसका हिस्सा अलग होना कोई ज़रूरी नहीं है। हड्डी टूट जाती है, बीच में गैप आ जाता है, जैसे हड्डी बीच में से क्रैक हो गई या मान लो टूट गई, लेकिन हड्डी इंटैक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। यानी इसमें ये कहा गया है कि हड्डी की निरंतरता में टूट जाना अथवा उसमें दरार आने को फ्रैक्चर कहते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हड्डी टूट के अलग ही हो जाए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्चर में हड्डी अलग ही हो जाए। अब इसके कारण जो है, हड्डी टूटती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो उसके कारण जो है वो, एक कारण तो उसका ये है कि हड्डी टूटने का बाह्य कारण है, मतलब बाहरी कारण है। एक जिसका बाहरी कारण है, मतलब एक्सटर्नल काज बोलते हैं, जिसको एक्सट्रिंजिक बोलते हैं। एक्सटर्नल कॉज या एक्सट्रिंजिक कॉज यानी बाहरी कारण, जो हड्डी से बाहर का कारण है। एक होता है आंतरिक कारण, जिसको इंट्रिंजिक कारण बोलते हैं, वो अंदर की साइड का कारण है, वो हड्डी के अंदर का कारण है। अब हम इसको बाहरी कारण जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बाहरी कारण क्या क्या है, इसका संबंध जो है, जो बाहरी कारण है, इनका संबंध चोट लगने का कारण और उसके बल पर निर्भर करता है। यानी जब चोट लगती है बाहर से, बाहरी कारण का मतलब हो गया बाहर से कोई चीज़ उसको स्ट्रक करती है, चोट लगती है, तो वो उसका चोट लगने का कारण और उसका जो फोर्स होता है ना, उस पर उस फ्रैक्चर को बल पर निर्भर करता है। यानी फ्रैक्चर जो है वो किस पर निर्भर करता है, वो उसके चोट लगने का कारण और उस पर लगने वाले बल पे निर्भर करता है। अब इसमें एक तो होता है डायरेक्ट ट्रोमा, सीधी चोट, मतलब जो चोट लगने से होता है, बाह्य कारण, उसमें मेन कारण है चोट लगने से। और चोट लगने का मतलब है, एक तो सीधी चोट होती है, जो वो सीधी हो सकती है, या प्रत्यक्ष चोट जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट लगती है। यानी पशुओं में फ्रैक्चर का ये मुख्य कारण है। पशुओं में जो फ्रैक्चर होता है उसका मुख्य कारण है कि डायरेक्ट चोट लगती है, उस पर प्रत्यक्ष रूप से चोट लगती है। और ये चोट हड्डी पे कैसे लग सकती है, कई कारणों से। जैसे एक तो लगते हैं वाहन से टक्कर लगती है, जैसे मान लो पशु आपका सड़क के किनारे जा रहा है और सड़क के किनारे कोई वाहन जा रहा है, गाड़ी जा रही है, जैसे जीप है, कार है, मोटरसाइकिल है, वो अगर मान लो उसके गाय भैंस उसके आगे अचानक आ जाए और उसके टक्कर लग जाए, सीधी टक्कर, तो उसकी हड्डी टूट सकती है। नंबर 2, पशु जब आपस में लड़ते हैं, जब पशु आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो एक दूसरे पशु दूसरे को चोट मारता है, डायरेक्ट हिट करता है उसको सींग से या अपनी लात से, तो उससे भी मतलब क्या है, उसकी हड्डी टूट सकती है। तीसरा कारण ये है किसी भोंटे हथियार से। भोंटे का मतलब होता है जो तीखा नहीं होता, मुड़ा हुआ हथियार, जैसे भोंटा बोलता है, जो काट नहीं सकता लेकिन चोट कर सकता है, ऐसा हथियार अगर वो उसकी चोट सीधी लग जाए हड्डी पे, जानवर के, जैसे मान लो आप जानवर को मारते हैं कई बार लाठी से, तो लाठी से डंडे से मारते हैं तो उससे भी उसकी हड्डी टूट सकती है।
नंबर 2 होता है, ये तो थे प्रत्यक्ष जो बिल्कुल सामने दिखता है अपने को कि चोट लगी है। एक अप्रत्यक्ष चोट होती है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट चोट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इस कारण में हड्डी पे सीधी चोट नहीं लगती है, लेकिन अन्य कारण से हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस पर चोट सीधी नहीं लगती है, लेकिन किसी और कारण से वो हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो जहाँ आपके पशु बांधे हुए हैं और उसके नीचे फर्श है या कोई सड़क है, वो चिकनी है, सड़क जैसे मान लो फिसलने वाली है, आपका फर्श जो है घर पे जिसमें जानवर बांधते हो या जिसको वहाँ से निकाल रहे हो वो और फिसलने वाला है, तो पशु फिर के फिसल के गिर जाएगा और वो पशु के जो है हड्डी टूट जाएगी। अगर मान लो पशु तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा है, तेज़ रफ्तार से दौड़ रहा है तो भी कई बार हड्डी पर जोर पड़ता है और हड्डी टूट जाती है। तेज़ दौड़ता है ना पशु और उसका पैर ऊंचा नीचा रखा जाता है, जैसे मान लो कोई गड्ढा आ गया पड्डा आ गया, तो वो डायरेक्ट चोट नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्ट है, वहाँ से उस गड्ढे की वजह से उस पर दबाव पड़ेगा, हड्डी टूट जाएगी। पशु का आकस्मिक कूदना, अगर मान लो पशु चमक जाता है, एक बार चमक जाता है, जिसे हमारी भाषा में ये कहते हैं एकदम से मोटरसाइकिल आ गई, एकदम से आवाज़ होगी तो पशु उछलेगा, मतलब आकस्मिक कूदेगा वो, और या भागेगा, एकदम से डर के भागेगा तो वो गिर जाएगा तो भी वो टूट सकता है। अगर आप पशु के मेल जानवर के बधियाकरण कर रहे हो, कास्ट्रेशन कर रहे हो, और उस टाइम आप उसको सावधानीपूर्वक नहीं गिराओगे, असावधानीपूर्वक उसको गिराओगे तो भी पशु जो है टूट सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है। तो ये कारण थे बाह्य कारण। बाह्य कारण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारण जो है डायरेक्ट चोट लगती है। एक अप्रत्यक्ष होता है जो पशु फिसल के गिर सकता है या मान लो कूदता है, भागता है आकस्मिक डर के मारे, या उसको बधियाकरण करते समय या दौड़ते समय, तो ये कारण थे। सेकंड जो कारण है वो आंतरिक कारण है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंजिक काजेज। इंट्रिंजिक का मतलब आंतरिक होता है, इंटरनल काज। इसका संबंध हड्डी के चोट लगने से नहीं है, यानी वो पहले वाला कारण था जो बाह्य कारण, वो चोट लगने से था, चाहे वो भोटे हथियार से लगे, जानवर एक दूसरे को मारे, चाहे वाहन से लगे, गिर जाए कर जाए। इस आंतरिक कारण जो है इसमें उसका संबंध हड्डी के चोट से नहीं है, लेकिन मांसपेशियाँ जो हड्डी के ऊपर होती है, मसल्स होती है, उनमें संकुचन होने से या हड्डियों की बीमारियों के कारण जो हड्डी टूटती है उसको इंट्रिंजिक काजेज या आंतरिक कारण बोलते हैं। मांसपेशियों का संकुचन जो है इसमें क्या होता है, इसमें पशु की जो कंकालीय मांसपेशियाँ होती है ना, जितने कंकाल होता है उसके ऊपर मांसपेशियाँ होती है। पशु के जो भी हाथ है, अपने इंसान में हाथ होते हैं, पशुओं के आगे वाले पैर, पीछे वाले पैर, या उसकी रिब्स है, उनके ऊपर मसल्स होती है, सब पे मसल्स होती है। उन मसल्स में कभी कभी क्या है, मांसपेशियों में बड़ी तेज़ी से संकुचन होता है, यूँ संकुचित होती है वो। एंठन जिसे बोलते हैं ना, संकुचन, वो होता है जिससे हड्डी का टुकड़ा जो है ना वो टूट जाता है। हड्डी जैसे हड्डी के साइड में टुकड़े निकले होते हैं, एरिक्रोनल फोसा, या पढ़े थे पहले आपने एनाटॉमी, तो उन पे अगर ज़्यादा खिंचाव आने से वो हड्डी की प्रोसेस वगैरह टूट जाती है। इस प्रकार के जो फ्रैक्चर है वो साधारणतः छोटे बछड़ों में, फोल्स में, उनमें ज़्यादा होते हैं। इनका उदाहरण क्या है, एवल्जन फ्रैक्चर। इसको एवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं। एवल्जन फ्रैक्चर का मतलब है मसल्स के संकुचन से हड्डी का एक पार्ट टूट के अलग हो जाता है उसके मसल्स के साथ में। इसमें एवल्जन फ्रैक्चर में क्या होता है, एक तो होता है एक्रोमिनोन, ये मतलब मसल्स बोन्स के पार्ट हैं। एक्रोमिनोन, ओलिक्रोनल प्रोसेस और ट्रोकेंटर मेजर, ये मुख्य हड्डियों से अलग हो जाती है टूट के। एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब है पशुओं की हड्डियों में कुछ बीमारियां हो जाती है, हड्डियों की कुछ बीमारियां हो जाती है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। उनको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या पैथोलॉजिकल काज। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया हड्डियों की बीमारी है। ऑस्टियोमेलेशिया, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कमज़ोर होकर उसमें मतलब क्या है कि छोटी जगह पे टुकड़े हो जाते हैं। पोरोसिस में हड्डियाँ गड़ने लग जाती है। ओस्टाइटिस, ये भी हड्डियों का इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स। फिर रिकेट्स है, रिकेट्स में हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कैल्शियम की कमी से कुत्तों में ज़्यादा होता है, उसमें फिर टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हड्डियों के। ये बीमारी हड्डियों की बीमारी रिकेट्स, ये आप सब मेडिसिन में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ो तब पढ़ोगे आप।
मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें जो है फर्स्ट ईयर में मेडिसिन में पढ़ा दी है। बोन ट्यूमर्स, अगर बोन के ऊपर कोई ट्यूमर गांठ हो जाए तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, तो हड्डी टूट जाएगी। बोन सिस्ट, अगर बोन के अंदर सिस्ट बन जाए, सिस्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया था अभी सर्जरी में, सिस्ट कितने प्रकार की होती है, अगर वो बोन्स में बोन के अंदर हो जाए तो बोन कमज़ोर हो जाएगी। ये दो कारण थे हड्डियों के टूटने के, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिनको एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक बोलते हैं। अब हम करते हैं फ्रैक्चर का वर्गीकरण। वर्गीकरण फ्रैक्चर का कैसे करेंगे, वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसका फ्रैक्चर का वर्गीकरण हम कई आधार पे कर सकते हैं। कौन कौन से आधार है? एक तो फ्रैक्चर का सामान्य वर्गीकरण हड्डी के वातावरण के संपर्क पर आधारित है, यानी हड्डी का वातावरण से किस प्रकार से संपर्क में आया है, उसके आधार पर कर सकते हैं। वातावरण के संपर्क में हड्डी मतलब क्या है, आधी टूटी है, पूरी टूटी है, चमड़ी टूटी है कि नहीं टूटी है, इसके आधार पर वो बोलते हैं वातावरण के संपर्क के आधार पर। एक होता है हड्डी के नुकसान के आधार पर हड्डियों का फ्रैक्चर का वर्गीकरण करते हैं, उसका नुकसान कितना हो उस पर उसका फ्रैक्चर का वर्गीकरण करेंगे। तीसरा होता है दिशा पे वर्गीकरण, यानी फ्रैक्चर किस दिशा का है, ट्रांसवर्स है, ट्रायंगुलर है या टुकड़ों में है, उसके आधार पर भी उसका हम दिशा के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे। और उसकी रचनात्मक संबंध पर भी उसका वर्गीकरण करेंगे, यानी उसके रचनात्मक संबंध क्या है हड्डी टूटने के बाद उसके आधार पर करेंगे वर्गीकरण करेंगे। तो पहला वर्गीकरण का कारण हमारा बाह्य वातावरण से संबंध के आधार पर है। अब इसको आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और अब वातावरण के संबंध के आधार पर क्या करते हैं, एक होता है साधारण सिंपल, या इसको बोलते हैं सेवृत अस्थिभंग, यानी इसको क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। इस प्रकार के फ्रैक्चर में घाव नहीं होता है, यानी चमड़ी जो है वो इंटैक्ट रहती है, उस पर कोई टूट फूट नहीं होती है। हड्डी का कोई भी हिस्सा वातावरण में संपर्क में नहीं आता है, यानी हड्डी जो है टूटती जरूर है लेकिन वो चमड़ी से बाहर, मसल से या चमड़ी से बाहर नहीं आती है। यानी उसका ऊपरी जो हिस्सा है हड्डी के ऊपर, जैसे मान लो ये मेरी ये हड्डी है, ये जैसे मैं आपको खोल के बताता हूँ, जैसे मेरे ये हाथ की हड्डी है, रेडियस अल्ना है, ये मेरी रेडियस अल्ना हड्डी है। अगर मान लो इसका यहाँ से फ्रैक्चर हो जाए और ये मेरी चमड़ी जैसे ऊपर है वैसी की वैसी रहे, ये मेरी हड्डी अंदर ही टूट जाए, बाहर नहीं निकले, तो इसको सिंपल अथवा क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं, सिंपल अथवा क्लोज्ड बोलते हैं। एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसको हम बोलते हैं विवृत, हिंदी में बोलते हैं विवृत और वैसे इंग्लिश में कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर में क्या घाव हो जाता है, यानी टूटी हुई हड्डी का टुकड़ा जो है वो चमड़ी से और मसल से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हड्डी टूटेगी, ये ऊपर चमड़ी भी फटेगी और इसमें घाव बाहर आ जाएगा। उस प्रकार के घाव को बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी वो हड्डी टूट के वातावरण के संपर्क में आ जाती है, बाहरी वातावरण के संपर्क में आ जाती है। इसमें संक्रमण होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हड्डी टूट के बाहर आ गई तो उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा। एक होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, यानी जटिल अस्थिभंग बोलते हैं इसको। जटिल अस्थिभंग का मतलब क्या है, ये वो प्रकार का अस्थिभंग है जिसमें उसके हड्डी के आसपास की ब्लड वेसल्स और नर्व्स आदि को भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। यानी जब हड्डी, मान लो मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, अगर मेरे हाथ की हड्डी टूटती है और मेरी चमड़ी फट जाती है और जो मेरी ब्लड वेसल्स है, नाड़ियाँ, वो भी फट जाए और मेरे हाथ में जो नर्वस टिश्यू है जिससे हम अपने हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं, वो भी अगर टूट जाए तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। इस प्रकार फ्रैक्चर को कंपाउंड या जटिल फ्रैक्चर बोलते हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर गाड़ी से टक्कर लगने के बाद में, या मान लो दूसरा पशु सींग मार के उसकी पसली तोड़ दे और पसली जो है तोड़ने के बाद में फेफड़े में घुस जाए पसली, और वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो टूट जाए, नर्व नष्ट हो जाए, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। अब ये तो था फ्रैक्चर का वातावरण से संबंध के आधार पे। दूसरा जो टाइप है वर्गीकरण का, वो है हड्डी के नुकसान के आधार पर। हड्डी को नुकसान कितना हुआ उसके आधार पर है, तो उसमें हम कैसे बांटेंगे। एक तो होता है अपूर्ण फ्रैक्चर, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, यानी ऐसा अस्थिभंग, ऐसी हड्डी टूटना जिसमें अस्थिभंग रेखा पूरी हड्डी को पार नहीं करती। भाई अब इसमें आप ये समझ लो
कि मान लो ये एक हड्डी है, ये हड्डी है, ठीक है। अब इस हड्डी को टूटेगी तो ये आधी टूटेगी, बीच में से आप टूटेगी, ये पूरी आर पार नहीं टूटेगी, पूरी हड्डी नहीं टूटेगी। उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी पूरी नहीं टूटती है। जैसे मान लो ये हड्डी है, ये एक हड्डी है, मतलब यहाँ से अगर इसके टक्कर लगेगी, ये हड्डी यहाँ से टूटेगी तो ये हड्डी का टुकड़ा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। लेकिन ये क्या है, हड्डी आधी टूटती है, ये हड्डी का टुकड़ा जुड़ा रहता है, इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं या इसको अपूर्ण फ्रैक्चर बोलते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। ये अपूर्ण फ्रैक्चर जो होता है जिसमें हड्डी पूरी नहीं टूटती है, आधी टूटती है, 1/4 भाग टूटता है या 3/4 भाग टूटता है, उसको अपूर्ण या इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, एक होता है फिशर फ्रैक्चर और एक होता है डिप्रेशन फ्रैक्चर। अब ये तीनों मैं आपको समझाऊंगा कि होते क्या है। ये तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो गया। एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर को पूर्ण फ्रैक्चर बोलते हैं, जिसमें हड्डी जो है पूरी चौड़ाई में टूट जाती है, मतलब बीच में से 2 भाग हो जाते हैं हड्डी के पूरे पूरे, उसको पूर्ण फ्रैक्चर बोलते हैं। ये पूर्ण फ्रैक्चर जो है ये आगे 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से? एक तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, एक ओब्लिक फ्रैक्चर है, एक स्पाइरल फ्रैक्चर है, एक कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, एक होता है मल्टीपल फ्रैक्चर और एक होता है एवल्जन फ्रैक्चर। तो हम पहले करेंगे अपूर्ण फ्रैक्चर जो था, जिसके 3 प्रकार होते हैं, वो हम देखेंगे क्या है, जिसमें हड्डी पूरी नहीं टूटती है। उसमें 3 टाइप थे। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि इस प्रकार का फ्रैक्चर जो है ये छोटे बच्चों में होता है। जैसे मान लो बकरी के छोटे बच्चे हैं, या भेड़ का छोटा बच्चा है, या बछड़ा है, या घोड़े का छोटा बच्चा, फोल जिसे बोलते हो वो है, मेमने वगैरह है, उनमें होता है। इसमें क्या होता है, हड्डी मुड़ जाती है, हड्डी जो है मुड़ जाती है, टूटती नहीं। जैसे ये मेरी हड्डी सीधी है, कोई ऐसे मुड़ जाएगी, छोटे बच्चों की हड्डी मुड़ जाएगी। और घुमाव की तरफ जो है ना, जैसे ये हड्डी इस तरह से घूम गई, दिख रही है? हेलो, ये दिख रही है क्या? ये हड्डी जैसे इसे मुड़ गई, मान लो ये हड्डी है, ये सीधी हड्डी है, अगर मान लो सामने से कोई चोट लगी, हड्डी छोटे बच्चे की हड्डी मुड़ गई ऐसे, तो ये इसका पोर्शन जो ना ये उत्तल है, ये उत्तल सरफेस है, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स जो सरफेस है ना मुड़ी हुई इस साइड की, इसमें दरार पड़ जाएगी, उसमें दरार पड़ जाती है, हड्डी पूरी टूटती नहीं है लेकिन उसमें दरार पड़ जाएगी। इस प्रकार की जो फ्रैक्चर है उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यानी ग्रीन स्टिक का मतलब है, ग्रीन का मतलब हरा होता है, स्टिक का मतलब होता है टहनी। हरी टहनी कैसे मुड़ती है? हरी टहनी जो पौधे के होते हैं वो मुड़ जाती है, मुड़ने से उसमें कई बार क्रैक हो जाती है। वो हरी टहनी पौधे होते हैं ना, हवा में झूलते हैं तो टहनी मुड़ जाती है, फिर उसमें क्रैक पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही फ्रैक्चर होता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। सेकेंड होता है फिशर फ्रैक्चर। फिशर फ्रैक्चर में क्या होता है कि इसमें हड्डी जो है ना पूर्ण रूप से टूटती नहीं है, हड्डी जो है वो पूर्ण रूप से टूटती नहीं, लेकिन उसमें दरार आ जाती है, क्रैक हो जाती है, वो उसमें दरार आ जाती है। इसमें पेरियोस्टियम जो है, हड्डी का पेरियोस्टियम होता है, जो ऊपर वाली सतह वो इंटेक्ट रहता है। पेरियोस्टियम जो है वो सुरक्षित रहता है, यानी इंटेक्ट रहता है पेरियोस्टियम। ये आपने ओस्टियम, पेरियोस्टियम, ये एपीफाइसिस और फाइसिस ये सब पढ़ रखे हैं, तो अब आपको ये दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि पेरियोस्टियम सुरक्षित रहता है, टूटता नहीं है। और ये जो फिशर होते हैं ना, ये जो क्रैक, बीच में क्रैक आती है, दरार पड़ती है, फिशर या क्रैक ये किसी भी दिशा में हो सकता है, ये इसकी कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ अगर मेरे फिशर पड़ेंगे तो फिशर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। फिशर का मतलब दरार। फ्रैक्चर में दरार एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे दरार का मैं आपको समझा देता हूँ। जिस प्रकार से घरों में आप गारा लीपते हो ना, गारा लीपते हो कच्चे मकान में, और वो जो गारा लीपने के बाद उसमें दरार पड़ जाती है ना गारे में, सूखने के बाद में अगर गारा अच्छी तरह से नहीं, आप कहते हो ना गारा पहले गाते हैं पैरों से, उसको मिलाते हैं, उसको गाना बोलते हैं आपके लोकल भाषा में। अगर उस गारे को आप लीपते हो दीवार पे, तो वो अगर सही ढंग से आपका नहीं बनाया हुआ है तो उसमें दरार पड़ जाएगी, बिल्कुल हड्डी में से दरार पड़ जाती है। तो वो दरारें एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। और इस प्रकार का अस्थिभंग कहाँ मिलता है? जो इस तरह का फिशर फ्रैक्चर जो है, ज़्यादातर लॉन्ग बोन जो होती है ना, टीबिया है,
या रेडियस है, रेडियस जो आगे वाले पैर में होती है, टिबिया पीछे वाले पैर में होती है, हमारी रेडियस अपना ये है। तो इन हड्डियों में इस प्रकार का फ्रैक्चर होता है। एक होता है डिप्रेशन फ्रैक्चर। डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, डिप्रेशन का मतलब गड्ढा पड़ना। तो मुख्य हड्डी का कुछ हिस्सा दब जाता है, जो मेन हड्डी जिसका फ्रैक्चर होगा उसका कुछ हिस्सा दब जाएगा और वहाँ गड्ढा बन जाएगा, और डिप्रेशन, इसको डिप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। ये ज़्यादातर कौन सी जो फ्लैट बोन्स होती है ना, फ्लैट बोन्स, उनमें ज़्यादा होता है। जैसे मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन ये होती है यहाँ जो आगे पशु के मैक्सिला बोन है, या फ्रंटल बोन है। ये जो फ्रंटल बोन होती है ना खोपड़ी के नीचे, फ्रंटल बोन है, इनमें फ्रैक्चर ऐसा होता है। जैसे मान लो गाय का ये माथा है, यहाँ पे अगर सामने से कोई चीज़ ऐसी जो लगी तो वो हड्डी बैठ जाएगी नीचे, उसमें गड्ढा पड़ जाएगा। ये इंसानों में देखते हो आप, कई बार यहाँ पे बोल लग जाते हैं तो भी यहाँ गड्ढा पड़ जाता है। बोल लग जाती है ना, हार्ड बोल होती है, वो यहाँ लग जाती है तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन फ्रैक्चर। ये था इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इससे नेक्स्ट जो है वो होता है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर को बोलते हैं पूर्ण फ्रैक्चर, पूरी हड्डी टूट जाती है उसमें। अब इस प्रकार की जो अस्थिभंग है उसमें कई प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है अनुप्रस्थ अस्थिभंग, या उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। इस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी मतलब लॉन्ग एक्सिस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, टूटती है ना तो लंबाई में टूटती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ट्रांसवर्स लॉन्ग एक्सिस से फ्रैक्चर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनाती है, यूँ टूटती है, ट्रांसवर्स। तिर्यक, तिर्यक का मतलब है तिरछा फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। तिरछा फ्रैक्चर या ओब्लिक, इसमें फ्रैक्चर रेखा तिरछी होती है, यानी हड्डी जब टूटेगी ना, अगर ये हड्डी है, मान लो ये हड्डी है, तो वो इस तरह से तिरछी टूटेगी, यूँ तिरछी तिरछी, यानी लंबाई पे नहीं टूटेगी, यूँ नहीं टूटेगी, लेकिन यूँ तिरछी टूटेगी, तिरछी ट्रायंगल बनाएगी। एक होता है सर्पिल या घुमावदार फ्रैक्चर। सर्पिल या घुमावदार फ्रैक्चर, इसमें लॉन्ग एक्सिस के चारों तरफ, यानी ये लॉन्ग एक्सिस है, इसका लंबा एक्सिस है बोन का, लॉन्ग एक्सिस, ये लॉन्ग एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स चारों तरफ जो होता है, ये लॉन्ग एक्सिस है। इसमें जो है बोन जो है इसमें सर्कल में टूटेगी, जैसे सांप होता है ना, सांप चलता है वैसे सर्कल में टूटेगी हड्डी। लॉन्ग एक्सिस में इधर से टूटती हुई इधर साइड में यूँ आएगी, जैसे सांप घूमता है बिल्कुल वैसे टूटेगी। लॉन्ग एक्सिस चारों तरफ घुमावदार फ्रैक्चर रेखा होती है। विखंडित अस्थिभंग या कम्युनेटेड फ्रैक्चर। एक होता है विखंडित अथवा अस्थिभंग या कम्युनेटेड फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के अस्थिभंग में हड्डी के कम से कम 3 टुकड़े होते हैं, हड्डी के 3 टुकड़े हो जाएंगे, और तीनों टुकड़ों की जो फ्रैक्चर रेखा है ना वो एक ही होगी। अब इसका अगर आप डायग्राम देखो कि ये ग्रीन स्टिक और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर, ये अगर आप देखोगे तो आपको पेज नंबर 145 पे देखोगे आप, 145 पे देखोगे तो नंबर 1 का है, इसमें नीचे देखोगे ना आप तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर लिखा हुआ है, जिसमें हड्डी जो है वो चौड़ाई में टूटी है, लंबाई में मतलब आधी लंबाई में करके यूँ बीच में से वो एक साइड से बच गई है। ग्रीन स्टिक का मतलब है जैसे हड्डी मुड़ती है, लकड़ी मुड़ती है ना, तो उसके बीच में क्रैक आ गई। नंबर 2 ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या है, वो हड्डी जो है वो मतलब 90 डिग्री के कोण पे ट्रांसवर्स टूट गई, जैसे आप देख सकते हो इसमें। और एक होता है ओब्लिक फ्रैक्चर, जिसमें तिरछा फ्रैक्चर है। ये आप देखोगे 3A और 3B, 3A और 3B डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। और स्पाइरल फ्रैक्चर जो है वो आप पेज नंबर 146 पे देखोगे। पेज नंबर 146 पे अगर आप देखोगे तो उसमें स्पाइरल फ्रैक्चर दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है कम्युनेटेड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डी जो है ना 3 टुकड़े हुए हैं, लेकिन तीनों टुकड़े जो हैं वो एक ही जगह पे मिलते हैं। तीनों टुकड़े फ्रैक्चर की लाइन जो है वो अलग अलग है, लेकिन मिलना वो एक ही जगह मिलते हैं। जैसे अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो मैं आपको बताऊँ, ये जैसे हड्डी है, ये हड्डी है ना, इसमें ये 3 फ्रैक्चर है, हड्डी के 3 टुकड़े हैं, ये मतलब ये हड्डी के 3 टुकड़े हैं, लेकिन ये तीनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तीनों एक जगह पे मिल रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे। इसको बोलते हैं, जहाँ पे हड्डी
उसके 3 टुकड़े जो हैं वो एक ही जगह पे मिलते हैं, उसको बोलते हैं विखंडित अस्थिभंग या कम्युनिकेट अस्थिभंग। कम्युनिकेट मतलब तीनों मिले हुए होते हैं, 3 टुकड़े हैं, तीनों मिले हुए हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक जगह पे। फिर आगे आता है बहुल अस्थिभंग। बहुल अस्थिभंग का मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर है। इसमें हड्डी के 3 से ज़्यादा टुकड़े होते हैं। हड्डी टूटती है ना तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि साहब उसका फ्रैक्चर हुआ पैर का, उसके किचरे हो गए, यानी 3 से ज़्यादा टुकड़े हो गए हड्डी के। लेकिन ये टुकड़े जो ना एक जगह पे नहीं जुड़ते हैं। जैसे हमने अब पहले विखंडित वाले बताया था, जो एक ही जगह पे जुड़ते हैं, ये एक जगह पे नहीं जुड़ते हैं, ये अलग अलग टुकड़े होते हैं। अब इसको अगर आप ये देखोगे ना तो पेज नंबर 146 पे आप देखोगे मल्टीपल फ्रैक्चर लिखा हुआ है। मल्टीपल फ्रैक्चर का मतलब है कि उसमें टुकड़े टुकड़े हैं। देखो ये मल्टीपल फ्रैक्चर है, ये जिसमें ये टुकड़े टुकड़े हो गए, काफ़ी टुकड़े हो गए, 3 से ज़्यादा टुकड़े हैं और वो एक जगह पे मिलते नहीं। यही है मतलब, ये देखो ये मल्टीपल फ्रैक्चर है यहाँ पे, ये इसका ये इसके बाद में आता है विदारण अस्थिभंग। मतलब ये जो मैंने अभी मल्टीपल फ्रैक्चर बताया था, इसमें टिश्यूज़ को ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हड्डियों के टुकड़े होते हैं ना, तो वो हड्डियों के टुकड़े जो है टिश्यूज़ को भी फाड़ देते हैं। अंदर मसल्स फट जाएगी, ब्लड वेसल्स फट जाएगी, नर्व्स को नुकसान होगा। एक होता है एवल्जन फ्रैक्चर, जिसको विदारण अस्थिभंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का फ्रैक्चर जो है ना छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है और उनकी मांसपेशियों में संकुचन होता है, ज़्यादा खिंचाव होता है, तब होता है। खिंचाव के कारण जो मुख्य हड्डी के पास जो हड्डी जुड़ी हुई होती है साइड में, वो टूट के उसके मसल्स के साथ में अलग हो जाती है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसका आपको एवल्जन फ्रैक्चर जो है ये आपको पेज नंबर 146 पे मिलेगा। इस पे देखो आप 146 पेज पे अगर आपको ये दिख रहा है, ये हड्डी है और यहाँ पे मसल्स जुड़ी इस हड्डी के साथ में, ये छोटा टुकड़ा है इसके साथ, तो ये छोटा टुकड़ा जो है मसल्स के संकुचन से अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसको एवल्जन फ्रैक्चर बोलते हैं। अब तीसरा जो है ना वर्गीकरण, हड्डियों के टूटने का, फ्रैक्चर का वर्गीकरण करते हैं, वो हम करेंगे उसके रचनात्मक संबंध के आधार पर। फ्रैक्चर रचनात्मक, उसका जो स्ट्रक्चरल, उसका क्या संबंध है हड्डी का टूटने से, यानी हड्डी का कौन सा भाग टूटता है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण को हम बोलते हैं हड्डी के रचनात्मक संबंध के आधार पर। उसके प्रकार हैं 4। एक होता है डाईफाइजियल फ्रैक्चर, एक होता है मेटाफाइजियल फ्रैक्चर, एक होता है एपीफाइजियल और एक होता है कोंडाइलर फ्रैक्चर। अब ये हड्डी के नाम हैं, हड्डी के पार्ट हड्डी के अलग अलग। जो आपको जब मैंने बोन पढ़ाई थी तब उसमें हमने पढ़े थे कि हड्डी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक होता है डाईफाइजियल फ्रैक्चर, इसका मतलब है इसमें फ्रैक्चर हड्डी के, लंबी हड्डी के मध्य भाग के करीब करीब होता है, यानी जो हड्डी का मध्य भाग होता है ना, मिडिल वाला भाग, उसके करीब करीब पहुँच जाता है वो फ्रैक्चर, मिडिल भाग तक, उसको बोलते हैं डाईफाइजियल फ्रैक्चर। ये अगर आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एज पर लोकेशन, तो ये हो गया डाईफाइजियल। और एक होता है मेटाफाइजियल। मेटाफाइजियल फ्रैक्चर में क्या होता है, इस प्रकार का फ्रैक्चर जो है वो लंबी हड्डी के मेटाफाइसिस पर होता है। जो मेटाफाइसिस पार्ट है ना बोन का, वहाँ फ्रैक्चर होता है। मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस, ये बोन्स के हड्डी के पार्ट्स हैं हड्डी के। एक होता है ये मेटाफाइजियल फ्रैक्चर जो है ये मेटाफाइसिस पर होता है, मेटाफाइसिस पर, बोन का जो पार्ट है मेटाफाइसिस वहाँ होता है। एक होता है एपीफाइजियल फ्रैक्चर, यानी ऐसा फ्रैक्चर जो अडल्ट जानवर होता है, पूरा मेच्योर जानवर होता है, उस पशु की ईपीफाइसिस में होता है, बोन की ईपीफाइसिस पार्ट है वहाँ होता है। एक होता है कोंडाइलर फ्रैक्चर, यानी इस प्रकार का फ्रैक्चर जो है वो आपने देखा होगा, जो लॉन्ग बोन्स पड़ी उनमें कोंडाइल्स होते हैं, मतलब ह्यूमरस के कोंडाइल है। ह्यूमरस में आपने कोंडाइल पढ़े थे, मीडियल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल। कोंडाइल मतलब ऊपरी हुई संरचना है जो हड्डी के ऊपर वाले सिरे पे है। तो ये कोंडाइलर फ्रैक्चर क्या है, ये फ्रैक्चर एक कोंडाइल पर भी हो सकता है, दोनों कोंडाइल भी टूट सकते हैं, उनका फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये कोंडाइल्स का फ्रैक्चर, इसलिए इसको कोंडाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं। ये अगर आप
इनको देखोगे तो आपको पेज नंबर 147 पे ये जो है सारे जो है ये डायग्राम इसके समझा रखे हैं। तो अब आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये फ्रैक्चर के प्रकार तक पढ़ेंगे। कल हम फ्रैक्चर के लक्षण और उसका उपचार पढ़ेंगे। धन्यवाद।